यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 8.1 अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग अवकलज के अनुप्रयोग अवकलज के अनुप्रयोग। प्रश्न नंबर 2, एक कण वक्र y बराबर 2/3 x³ + 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। तो देखो इसका हल इस प्रकार है। अच्छा प्रश्न है। देखो वक्र का समीकरण y बराबर 2/3 x³ + 1 ये है आपके। माना कि वक्र पर बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु वक्र पर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। माना कि वक्र पर बिंदु P x1 y1 है, तो इसको संतुष्ट करेगा। वक्र पर है तो 2/3 x1³ + 1, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है अपने को। तो देखो y में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर ये भी दिया गया अपने को। y निर्देशांक परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की क्या है, दुगनी। ये भी दिया गया है, ठीक है ना। तो अपने को x और y, x1 y1 के मान ज्ञात करना है। इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर 2/3 x³ + 1 का dWRT के सापेक्ष, इक्वेशन फर्स्ट का dWRT के सापेक्ष dy dt 2/3 पावर बार पावर से कम x के सापेक्ष प्लस dx और dt, ये हुआ अपने पास। अब देखो dy dt बराबर 2/3 dy dt x1 और y1 इस बिंदु पर है, तो 2/3 ये 3 से 3 कट गया अपने पास। x1 का स्क्वायर dx dt ये हो गया अपने पास। dy dt ये इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से dy dt बराबर 2 dx dt मान का रखा मैंने इक्वेशन 3 में रखने पर dy dt की जगह आया 2 dx dt बराबर ये अपने पास 3 से 3 कट गया। ये अपने पास आ गया 2 x1 का स्क्वायर dx dt से dx dt कट गया। x1 का स्क्वायर बराबर 2 में 2 का भाग गया 1, x1 का मान स्क्वायर बराबर आ गया 1, 10 × x का मान आ गया ±1, x का मान आ गया ±1, यह है अपने पास। y1 बराबर 2/3 x1³ + 1, x बराबर रखा मैंने 1 रखा, तो y1 बराबर आ गया 2/3 1³ + 1, 10 पाई
2/3 + 1 बराबर 2, 3/3, 5/3, y1 का मान आ गया 5/3, x1 का मान -1 रखा, y1 बराबर 2/3 -1 का क्यूब प्लस 1 -2/3 प्लस 1 -2 प्लस 3/3, y1 का मान 1/3। देखो इसमें तो बिंदु P का मान आ गया, x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 5/3। यहाँ बिंदु Q आ गया, x का मान -1, y का मान आ गया 1/3। ये बिंदु आ गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। वापस रिवाइज करते हैं, देखो इस पूरे प्रश्न को। एक कण वक्र y बराबर 2/3x³ पर +1 पर चलता है। एक कण वक्र y बराबर 2/3x³ पर x³ + 1 पर चलता है। वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर y निर्देशांक और परिवर्तनीय दर x निर्देशांक और परिवर्तनीय दर की दुगुनी है। हल। वक्र का समीकरण ये दिया हुआ है 2/3x³ + 1। माना कि वक्र पर बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। ठीक, तो x1 y1 है, तो y1 इस वक्र का समीकरण है, तो वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x1 x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया। दिया गया है y में परिवर्तनीय दर x में परिवर्तनीय दर की क्या है, दुगुनी है। इक्वेशन फर्स्ट y बराबर 2/3x³ + 1। इसका t के सापेक्ष मैंने क्या किया है, अवकलज किया है। dy/dt पावर बार पावर से कम, x का x से dx/dt, 1 का हो गया 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप, ये x1 y1 इस वक्र के बिंदु पर है, तो dy/dt x की जगह x1 रख दिया मैंने, 2x1 का होल स्क्वायर dx/dt। x1 y1 इस वक्र पर है। इक्वेशन 2 से dy/dt बराबर क्या है, dx/dt का दुगुना। dy/dt की जगह मैंने रख दिया 2dx/dt, dx/dt से dx/dt चला गया। x1 का मान 2 में 2 का भाग दे दिया 1, x1 इसको बराबर 1 है, तो x का मान है +-1। x1 बराबर 1 रखा, x1 बराबर 1 रखा वक्र के समीकरण में, यहाँ रखा मैंने। तो देखो x1 रखा, ये y है, ये वक्र का समीकरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास x1, y1 है अपने पास, x1 1 की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब 1 होता है, +3 या कोई संख्या नहीं, तो 1 2 और 3 हो गए 5/3। बिंदु P के निर्देशांक 1 और 5/3, x का मान आ 1, y का मान आ गया 5/3। x1 का मान रखा -1 रखा, -1 का क्यूब किया तो -1 ही आया, -2/3 + 1 10/3, -2 + 3 प्लस का बचा 1, हर में 3, y1 का मान आ गया 1/3, x1 का मान -1 और y का 1 का मान 1/3। ये आपके मान आ गया। और ये आपके प्रश्न नंबर 2। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण किस गति से परिवर्तित, सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण किस गति से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर है। सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रश्न में चित्र बनाना। सबसे पहले तो देखो चित्र बनाते हैं अपन। देखो
चित्र ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके है सी डी, ये आपके सी डी की लंबाई कितनी दी है इसने, 13 मीटर। ठीक, इसको दे दो आप ए, ये बी और ये सबसे पहले इसका चित्र बना दिया अपने। ये सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर है और सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से x मीटर दूरी पर है। ठीक, सीढ़ी का पाद दीवार से x मीटर है, x बराबर 12 मीटर है और ये आपके बिंदु आ जाएगा y। ठीक, तो सबसे पहले चित्र बना दिया। तो देखो आप इधर, माना किसी समय t पर सीढ़ी की लंबाई OB है, जहां OA बराबर x मीटर है, x मीटर। ठीक है ना। और ये आपको दिया हुआ है dx dt का मान दिया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया गया आपको। ठीक है, तो अब अपने को एक तो कोण में परिवर्तन दर चाहिए, ये है। तो सीढ़ी और पाद बिंदु, सीढ़ी और जमीन के मध्य जो कोण है वो है थीटा। तो अपने को डी थीटा dt निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, अगर ये पता चल जाता है तो सवाल सॉल्व हो जाता है। तो देखो, समकोण त्रिभुज, BAO में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है अपने पास OB, आधार है अपने पास OE का स्क्वायर और लंब है अपने पास AB का स्क्वायर। OB बराबर है 13 का होल स्क्वायर, OA 12 का होल स्क्वायर और AB y स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 12 का 144 प्लस y स्क्वायर का मान चाहिए अपने को 169 माइनस 144 बराबर आ गया 25। y का मान आ जाएगा वर्गमूल 25 और प्लस माइनस 5, तो y का मान आ जाएगा, लंबाई हमेशा प्लस में होती है, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान आ गया 5 आगे अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए, कोण में परिवर्तन चाहिए। तो देखो, कर्ण और आधार पड़ा है, समकोण त्रिभुज BAO में cos थीटा का अनुपात लेने, cos थीटा का अनुपात लिया, ये cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है अपने पास OA, कर्ण है OB। तो cos थीटा बराबर OA की जगह x, OB की जगह है 13, x बराबर आ गया 13 cos थीटा। आपको डी थीटा dt चाहिए,
इक्वेशन 2 का डी डब्ल्यू आर टी थीटा, थीटा के सापेक्ष इक्वेशन 2 का डी डब्ल्यू आर टी टी, टी के सापेक्ष ऑपरेट करें डी एक्स डी टी, तेरा कोस का उपयोग करें माइनस साइन थीटा, एक्स किसी से थीटा को डी थीटा डी टी, और डी थीटा डी टी बराबर आ जाएगा माइनस डी एक्स डी टी अपॉन 13 साइन थीटा। साइन थीटा का मान रख दे, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब का मान y का मान अपने पास 5 बटा 13 मान यहाँ रख दो आप, डी फाइव डी थीटा डी टी माइनस डी एक्स डी टी का मान 1.5 अपॉन 13 साइन का मान 5 बटा 13, 13 से 13 गया, डी थीटा डी टी बराबर माइनस 5 का भाग गया 0.3 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड है। वापस रिवाइज करते हैं पूरे प्रश्न को, देखो आप वापस रिवाइज करते हैं पूरे प्रश्न को। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण किस गति से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर है। सबसे पहले कच्चा चित्र बना दिया अपने। सीढ़ी दीवार से यूं थीटा कोण पर झुकी हुई है, ओ बी सीढ़ी है, ए बी दीवार की लंबाई है, और दीवार से सीढ़ी का पाद बिंदु थीटा डिग्री कोण बनाता है। सीढ़ी का पाद बिंदु जो है जमीन से, सीढ़ी का पाद बिंदु जमीन से थीटा कोण बनाता है, ठीक है। माना किसी समय टी पर सीढ़ी की लंबाई ओ बी है, जहां ओ ए बराबर एक्स है, ठीक। डी एस डी टी का मान दिया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। डी थीटा डी टी ज्ञात करना है। डी एक्स डी टी बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड है। कोण ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज बी ए ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाए इसमें कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ओ बी स्क्वायर आधार ओ ए लंब ए बी। ओ बी का मान है 13 का होल स्क्वायर, ओ ए का मान 12 का होल स्क्वायर, वाई का मान ज्ञात करना है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, वाई स्क्वायर। 169 में से 144 का पक्षांतर किया मैंने, पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। 169 में से 144 कितने बचे, 25, 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5, लंबाई हमेशा प्लस में होती है। समकोण त्रिभुज बी होगी में, तो मुझे कोण चाहिए, तो इसमें देखो आधार और कर्ण पड़ा है। समकोण त्रिभुज बी ओ में कोस थीटा का अनुपात लेना है। कोस थीटा पर आधार बटा कर्ण, आधार ओ ए अपॉन ओ बी, आधार एक्स कर्ण 13, एक्स का मान आ गया 13 कोस थीटा। इक्वेशन 2 का डी डब्ल्यू आर टी टी, टी के सापेक्ष ऑपरेट करना डी एक्स डी टी, कोस का अवकलन हो गया साइन थीटा, कोस का अवकलन हो गया माइनस साइन थीटा। एक्स किससे समझा, थीटा को, थीटा का टी के सापेक्ष डी थीटा डी टी। अब देखो आप डी एक्स डी टी, अपन को डी थीटा डी टी चाहिए, तो माइनस यहाँ से गुणा हो गया, माइनस 13 साइन थीटा का लगा दिया भाग, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 5, कर्ण का मान 13, मान रख दिया, 13 से 13 चले गए,
5 का भाग 1.5 भाग गया, माइनस कीजिए माइनस जी, 5 का भाग 1.5 हो गया 0.3 माइनस 0.3, यानी कोण घट रहा है, कोण घट रहा है, कोण घट रहा है, कोण घट रहा है, ये आपका हो गया। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। तो इसका हल इस प्रकार देखो, माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर घन की भुजा x व आयतन v है, आयतन v है और दिया गया है x का मान 10 सेंटीमीटर और एक परिवर्तनशील घन का किनारा कितने सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी dx dt का मान दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो घन का आयतन v बराबर होता है भुजा क्यूब v का मान x क्यूब, ठीक, dw rt t के सापेक्ष अवकलन dv dt dx क्यूब dt के सापेक्ष अवकलन dv dt पावर बार पावर से कम dx dt dt का मान इक्वेशन 2 में dx dt बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से रखने पर dv dt बराबर 3x स्क्वायर इंटू 3, क्या गया अपने पास, आयतन भुजा है 3 3 9 x स्क्वायर 9x स्क्वायर और dv dt x की जगह रखना कितना है 10, 9 इंटू 10 का होल स्क्वायर 9 इंटू 100 बराबर हो गया 900 और dv dt x बराबर 10 पर, तो dv dt का मान आ गया 900, भुजा है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, या आप ये लिख सकते हो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अच्छा प्रश्न है, वापस रिवाइज देखो आप। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर प्रति लंबा हो। माना कि किसी समय t पर घन की भुजा x है और आयतन v है, दिया गया है x का मान 10 है, dx dt का मान 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, घन का आयतन v, घन का आयतन होता भुजा क्यूब, इसका मैंने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dwrt t के सापेक्ष dv dt, t के सापेक्ष पावर बार पावर से कम, x t से समझा x को dx dt का मान कितना है 3, मैंने यहाँ रख दिया 3 3 9 x स्क्वायर, x का मान कितना, जब घर का किनारा कितना हो 10 सेंटीमीटर, x की जगह रख दिया 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 9 900, dv dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये आपके पास है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 दर से बढ़ रहा है और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारा ये, तो आपको आना चाहिए क्या दिया गया, घन की भुजा दी हुई है और dx dt का मान 3 दिया है, घन का आयतन होता भुजा क्यूब, इसका आपने x के सापेक्ष क्या कर दिया फोकलस कर दिया, पावर बार पावर से कम, dx dt का मान है 3, यहाँ रख दिया 3 3 9, x की जगह रख दिया 10 का स्क्वायर हो गया 100 900
और आयतन में परिवर्तन, आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब परिवर्तन दे रहे, अपॉन में आ गया सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये इसका आंसर आ गया।